वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ PSR। और आज हमारी ये एक्सरसाइज 6.5 की नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है और इसके बाद में भी एक वीडियो और आएगी। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है 9 और 10 वो सिंपल है और उनको तुम आसानी से कर सकते हो, और मेरे ख्याल से वो तुमने छोटी क्लास में किए भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे तो ये भी सिंपल है बट फिर भी मैं बता देता हूं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम, उसी समय पे अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट ए स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। यानी कि एक एयरपोर्ट से, एक एयरपोर्ट है, मान लो मैं इसे ओ मान लेता हूं। एक एयरपोर्ट है ओ, और इस एयरपोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में एक प्लेन जा रहा है नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का जो झंझट है वो तुम्हें पता होगा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट। और इसको मैं जो याद रखता हूं, ऐसे याद रखता हूं कि यहाँ पे इंडिया का मैप अगर सोचो तो यहाँ इधर वेस्ट बंगाल होता है और वेस्ट बंगाल मेरे हिसाब से ईस्ट में होता है। तो इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये जो नॉर्थ में जा रहा है प्लेन, इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। और इसी एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट में बहुत सारे रनवे होते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं, बहुत रनवे होते हैं। और इस एयरपोर्ट से सेम टाइम पे एक प्लेन जा रहा है वेस्ट में, और इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों प्लेन मान लो 10 बजे छूटते हैं, तो 11:30 बजे हमें देखना है कि उनके बीच में कितना गैप होगा। तो 11:30 बजे ये सपोज यहां होगा ए पॉइंट पे, और ये बी पॉइंट पे होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा ए बी। ये हमारा ए बी की लेंथ निकालने के लिए काम करेंगे। ए बी हमें फाइंड करना है, किलोमीटर में फाइंड कर लेंगे। और ये तुम्हें पता होगा कि ये जो डायरेक्शन वाला हम सिस्टम बनाते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और ये जो वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, इन दोनों के बीच में एंगल जो मानेंगे हम 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स बी x किलोमीटर। दोनों प्लेन्स के बीच में हमने डिस्टेंस मान लिया x। अब हमें फार्मूला पता है कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड तो दी हुई है बट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यानी जब तक हम अगर इस ट्रायंगल का पाइथागोरस से अप्लाई भी करें तो हमें OA और OB फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास टाइम है और स्पीड है, क्योंकि दोनों प्लेन जिस स्पीड से चल रहे हैं वो हमें दे रखी है, और हमें ये भी पता है कि दोनों प्लेन सेम टाइम 1.5 आवर की जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन ड्यू नॉर्थ इन 1.5 आवर। जो प्लेन नॉर्थ में गया उसने 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है उसकी 1000 और टाइम है 1.5। 1.5 को सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 3 15, यानी आंसर आ जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी पहले वाले प्लेन ने 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ऐसी डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन ड्यू वेस्ट इन 1.5 आवर। तो इसकी स्पीड थी 1200 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 18
और 2 6 जा 12 और 600 इंटू 3 1800 किलोमीटर। तो फाइनली हमें अब ये OA पता चल गया और ये हमें OB पता चल गया। OA और OB हमने फाइंड कर लिया। अब सिंपल तुम्हारे पास ट्रायंगल की दो साइड आ चुकी है, तो पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल लोगे। तो इन ट्रायंगल AOB बाय वही फेमस पाइथागोरस थ्योरम। तो फेमस पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है AB स्क्वायर वो इक्वल होता है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो OA की जगह तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 1500 और OB की जगह आएगी 1800। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 2 के 4 जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर लगेगा तो डबल मल्टीप्लाई होगी, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो तो 4 जीरो लिख दो। और 18 का स्क्वायर 324 होता है और यहाँ पे भी 2 के 4 जीरो हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिला दो तो ये दोनों मिला के 4 और 5 9 और 2 और 2 4 और 3 और 2 5 और 4 जीरो। अब तुम्हें स्क्वायर हटा के रूट लेना पड़ेगा। तो AB का जो रूट आएगा, तो रूट निकालते समय एक काम करना, ये 4 जीरो को अलग कर लेना क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि 100 इंटू 100 10,000। अब इसके तुम्हें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 5 4 9 के तुम फैक्टर कर लेना, 13 और 18 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 8 और 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। तो फाइनली 3 का एक पेयर बन गया। तो इसका स्क्वायर रूट में से 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि जब इसके फैक्टर करोगे तो कुछ इस तरह से होंगे 3 इंटू 61 और इसके फैक्टर जो होंगे वो होंगे 100 इंटू 100। तो एक तो 100 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया। तो फाइनली 300 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √61 जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा है, किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस होगा दोनों प्लेन के बीच का जो हमें फाइंड करना था, यानी कि AB। तो फाइनली ये x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 300 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने ये दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो मतलब वैसे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन कभी कभी 1 मार्क में ये आ जाता है, 1 नंबरी क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के लिए वैसे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट इसमें जो क्वेश्चन इन्होंने हमें फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी सी तो मैं बस समझनी है और इसकी फिगर तो मैं खुद बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि इसमें फिगर का गेम है सारा। तो इसमें हमें 2 पोल दिए हैं और उन पोल की लेंथ हमें दे रखी है और उनके जो फीट है, फीट का मतलब जो उनके पैर है वो पैरों के बीच का डिस्टेंस दिया है और उनके टॉप्स यानी उनके सिर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 एंड 11, 2 पोल है, क्वेश्चन नंबर है 12, 2 पोल है और उनकी हाइट एक की 11 और एक की 6, 2 पोल है और उनकी हाइट दे रखी है 11 और 6 मीटर। ठीक है। 2 poles of height stand on the plain ground। तो इनको वर्टिकली मानेंगे हम, सीधे खड़े, और इनकी हाइट बड़े वाले की में 11 मीटर दे रखी है और छोटे वाले की 6 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, और इनकी जो फीट है, ये जो पैर है, इनके बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। यानी कि अगर ये पहला पोल मैं AB मान लूं और दूसरा पोल CD मान लूं तो मुझे AC की वैल्यू फाइंड करनी है x। ठीक है। अब ये मीटर में ही फाइंड कर देते हैं हम, क्योंकि इनकी लेंथ मीटर में दी है, तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए तो मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट है C, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन डालनी पड़ेगी।
अब तुमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है बीच में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और यहां पे हम कुछ डाल देते हैं ई। तो अब तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पता है 11 मीटर, और तुम्हें सी से लेके डी तक का डिस्टेंस पता है 6 मीटर। तो सबसे पहले तो तुम अपनी यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि तुम्हें ये पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि EC इक्वल टू BD यानी कि 12 मीटर। और ऐसे ही तुम देखोगे कि ये वाली अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, यानी EB इक्वल टू CD, EB इक्वल टू CD यानी कि 6 मीटर। अब तुम चाहो तो ये तुम्हें पता है यहां से यहां तक 6 मीटर है और ये पूरी 11 मीटर है, तो ये AE निकाल सकते हो, यानी AE इक्वल AB माइनस EB, और AB है 11 मीटर माइनस 6 मीटर, यानी ये आ गई 5 मीटर। अब तुम्हारे पास ये वाली साइड आ गई 5 और ये वाली साइड आ गई 12। अब तुम इसमें राइट ट्रायंगल में, क्योंकि दो साइड पता चल चुकी हैं, तो पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल सकते हो। तो इसके लिए तुम राइट ट्रायंगल AEC में लगा दो बाय पाइथागोरस, और पाइथागोरस कहती है कि 90 के सामने जो हाइपोटेनस होती है इसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है, यानी AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, जो साइड राइट एंगल को कंटेन करती है, इनके स्क्वायर का सम। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो AC स्क्वायर इक्वल AE की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 12। डिजिट बहुत अच्छी मिली है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को मिलाते हैं तो सबको पता है 169, और इसका स्क्वायर रूट भी लगभग सबको याद होगा, 169 का 13 होता है। तो फिलहाल हमारा जो डिस्टेंस आया उनके टॉप्स का वो 13 आया, यानी कि x की वैल्यू 13 मीटर। तो इस तरह से एक नंबर में क्वेश्चन आएगा और तुम्हें इसे इसी तरीके से करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बार बोर्ड में आ चुका है। अब यहां से जो क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे वो थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन है, तो आज इसलिए मैंने एक खतरनाक क्वेश्चन लिया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के खतरनाक क्वेश्चन लूंगा। तो ये जो खतरनाक क्वेश्चन है ये वाकई में थोड़ा खतरनाक है, तो थोड़ा सा इसमें तुम्हें जो पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट है और ये आगे के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये सारे क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इनमें से हम 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें ये दिया है कि D and E are the points on sides CA and CB respectively of a right triangle ABC और right angle at C, यानी हमें एक राइट ट्रायंगल दिया है और जिसका राइट एंगल C पे है। अब ये A और B के बारे में कुछ फिक्स नहीं है कि A और B कहां है, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। चलो यहां A ले लेते हैं, यहां B ले लेते हैं। तो फिलहाल अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल C पे है, और आगे कहता है कि D and E are the points on CA and CB। तो CA पे एक पॉइंट है D, ये भी कहीं भी ले सकते हैं, और CB पे एक पॉइंट है E, ये भी कहीं ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये दो पॉइंट हमें दिए। तो गिवन में हमारे पास जो मेन चीज हुई काम की वो हुई कि एंगल C हमारा 90 डिग्री का है, बस काम की चीज यही है। और हमें क्या प्रूव करना है तो वो तुम देख लो, क्वेश्चन में क्लियर दिया है। हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो मेरे को याद आ गया ये क्वेश्चन 2020 में ही आया है, इसी साल आया है। अभी मेरे को ध्यान आया क्योंकि बोर्ड की कॉपी जब हमने चेक की थी तो बोर्ड की कॉपी में ये क्वेश्चन था। तो फाइनली अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ी सी तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रूव करना है। तो एक तो तुम्हें ए ही लानी है, तो सीधी बात है ए से ई को मिलाना पड़ेगा तभी तो ए ही आएगी। तुम्हें बी डी लानी है तो तुम्हें बी से डी को मिलाना पड़ेगा तभी बी डी आएगी। और तुम्हें ए बी लानी है
ए बी ऑलरेडी तुम्हारे पास है, डी लानी है तो तुम्हें डी से ई को भी मिलाना पड़ेगा। तो फाइनली तुमने ये सबसे पहले फिगर को तैयार कर लिया। अब तुम प्रूफ पे आ जाओ। तो इसमें प्रूफ में क्या होता है कि वैसे तो अगर क्वेश्चन पाइथागोरस का है तो तुम आंख बंद करके जितने भी इसमें राइट ट्रायंगल बनेंगे, और राइट ट्रायंगल कौन से बनेंगे, जिसमें भी सी आएगा, जिसमें भी तुम सी वर्टेक्स यूज कर लोगे ट्रायंगल में, समझ लो वो राइट ट्रायंगल है। तो तुम्हें उन सारे राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल ट्रायंगल में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी में ही कर लेते हैं बाय पाइथागोरस। तो जब पाइथागोरस एबीसी में करेंगे तो 90 के सामने AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। इसके बाद एक राइट ट्रायंगल ये भी बनना है ACE, ये छोटा सा राइट ट्रायंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ACE, इसमें भी हम पाइथागोरस फिट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें जब लगेगी तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस होगा AE स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमने इसमें पाइथागोरस लगा ली। अभी एक राइट ट्रायंगल और बनना है DBC, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इन राइट ट्रायंगल DBC बाय पाइथागोरस। तो इसमें पाइथागोरस लगेगी तो 90 के सामने DB स्क्वायर या BD स्क्वायर जो पसंद है यहां के हिसाब से लिख लेते हैं, BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इसमें हमने पाइथागोरस लगा दी, ये बन गई थर्ड। अब हमारे पास बचता है एक राइट ट्रायंगल बहुत छोटा सा, ये वाला, इसमें भी C एक वर्टेक्स आ रहा है यानी DCE, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल DCE, इसमें भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो DCE में जब पाइथागोरस लगेगी तो 90 के सामने D का स्क्वायर, D स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। यानी तुम्हें पहले आंख बंद करके जो भी राइट ट्रायंगल है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और जिसमें राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा लो। हो सकता है तुम्हें यहीं तक कुछ नंबर मिल जाएंगे अगर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद में आती दूसरी चीज, अब हमें आंसर को देखना है, और आंसर है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AE स्क्वायर ये है हमारा और BD स्क्वायर ये है। तो ये सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के पार्ट है। तो इन इक्वेशन को अब हमें यहां देखना है कि दोनों को प्लस चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। यानी अब तुम कर दो इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो राइट हैंड को तो राइट हैंड पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पे करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद एक साइड तो हमारी आ गई, ये तो आ गई, इसकी तो अब तुम्हें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आंसर का पार्ट है और तुम्हारा आधा आंसर आ गया। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तुम पा चुके हो। तो अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना है। तो फिलहाल ये आंसर हमारा बन गया। अब इसके बाद हमें इस आंसर के हिसाब से अगर चलते हैं तो हमें AB स्क्वायर लाना है, और AB स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास है और BC भी है, तो इन दोनों को एक साथ अरेंज कर लो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और बाकी जो बचते हैं इनको एक साथ अरेंज कर दो, C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां पे यूज करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ का। तो राइट हैंड को तो टच करना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड को, ये तो आ चुकी AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब तुम देखोगे कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह तुम AB स्क्वायर यूज कर सकते हो, तो इसकी जगह आ जाएगा AB स्क्वायर। और ऐसे ही C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की वैल्यू भी तुम्हारे पास है DE स्क्वायर, तो इसकी जगह तुम यूज कर सकते हो DE स्क्वायर। अब मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ गया।
तो इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया। तो फाइनली तो मैं इसी तरीके से पाइथागोरस के जितने प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं नेक्स्ट अब सारे यही हैं, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोर्ड में आ चुका है 2018 में। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।